मुस्कुराइए, आप गांधी के गुजरात में हैं। क्यों मुस्कुराइए? क्योंकि गुजरात में दारू बैन है। क्यों दारू बैन है? इसलिए गुजरात में दारू बैन है क्योंकि वो आपको आसानी से दमन सिलवासा के बॉर्डर से लगा हुआ वापी में बड़े आसानी से मिल जाती है। और वापी के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चाय की टपरियों तक में आपको चाय की चुस्की से ज़्यादा दारू का सेवन करने को मिल जाएगा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। तस्वीर में जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये कोई पहला वीडियो नहीं है। पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर जिस तरीके से नशा मुक्ति अभियान में सरकार का सहयोग कर रहे हैं, शायद स्वयं सरकार उतना सहयोग खुद के लिए नहीं कर रही होगी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं गुजरात से है, गृह मंत्री अमित शाह स्वयं गुजरात से, और जिस तरीके से डिप्टी सीएम और गृह मंत्री गुजरात राज्य के हर्ष सांघवी, जो काफ़ी कड़क और चुस्त तंदुरुस्त फुर्ती भरे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि इन सभी का दिखावा कहीं ना कहीं घरों को उजाड़ने में पूरा सहयोग कर रहा है। ये शब्द क्यों इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं मुझे? जिस तरीके से लगातार आप देख रहे होंगे कि गुजरात के अंदर महिलाएं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं कि कई बार तो उन्होंने दारू के अड्डों पर जाकर तोड़ फोड़ की, शराबों को तोड़ फोड़ दिया। लेकिन शासन प्रशासन क्या कर रही है, ये बहुत बड़ा एक सवाल बन चुका है। ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये कहीं और का नहीं है, वापी के फाटक के पास का है। और ये पहला भी चित्र नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी वापी 4 रास्ता VIA के पास, चला, कच्ची गांव, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कल की, ये है वापी पुलिस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के पास फाटक की, जहां पर एक स्कूटी तेज़ रफ्तार में जा रही होती है और अचानक गिर जाती है। गिरने के बाद उसमें से बाहर आती है मधुर सुगंधित मदिरा। ये कहाँ से आती है? दमन से। कैसे आती है? लगातार इस तरीके की स्कूटियाँ 24 घंटे इस तरीके की डिलीवरी सेवा देने का काम करती रहती हैं। है ना कितने शर्म की बात कि जब एक व्यक्ति को पुलिस शाम को 6 बजे से ढूंढना चालू करती है, क्योंकि उनको केस बनाना होता है। एक व्यक्ति को ढूंढती है, कोई पिया हुआ व्यक्ति मिल जाए तो उनका केस बन जाए। कितने शर्म की बात है कि किस तरीके का ये न्याय है और किस तरीके की ये न्याय प्रणाली है कि ये दारू की गाड़ियां लगातार दमन और सिलवासा से पास होती हैं, लोगों के संबंधित विभाग के अधिकारियों के आंखों के सामने से जाती हैं। पुलिस स्टेशनों के कुछ दूरी पर दारू के अड्डे चलते हैं, लेकिन पुलिस ढूंढती किसको है? पिए हुए व्यक्ति को। सामने से आता नहीं है, पकड़ में आता नहीं है, ढूंढा जाता है, उसको खोजबीन होती है, कोई ये व्यक्ति मिल जाए, क्योंकि आज एक केस बनाना है, रात भर उसको जेल में रखना है ना। बहादुरी का काम, बहुत बहादुरी का काम करते हैं। वापी के चारों दिशाओं में शराब के अड्डे जिस तरीके से चल रहे हैं, किसी से भी नहीं छिपे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस पर हाथ डाले ऐसा दिखाई नहीं देता। पत्रकार लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरीके की घटनाओं को सामने तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब तक शासन प्रशासन का सहयोग नहीं होगा नशा मुक्ति अभियान में, सरकार के वादे या डायलॉग नशा मुक्ति अभियान जब तक रियल धरातल पर नहीं चलेंगे, तब तक आपका घर परिवार इसी तरीके से बिखरता रहेगा। कभी लोग शराब में अपना घर बेच देते हैं, यहाँ तक कि सुहाग तक अपना उजाड़ देते हैं, तो कभी जुए के अड्डे में पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं। ये चीज़ें समझने वाला शासन प्रशासन में शायद कोई नहीं है। इस वजह से ही जिस गुजरात का नाम पूरी दुनिया में गूंजता है, आज उसी गुजरात का नाम दारू गांजे ड्रग्स में गूंजने लगा है। ये बहुत ही शर्म की बात है और विचार करने योग्य बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी अपनी व्यक्तिगत क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।